सलीम सचवानी ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खुशामदीद कहें सर सलीम सचवानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आखिरी के चंद अल्फाज इनके सुने, बाकी क्या भाषण दे रहे थे हमेशा की सर मैं सवाल कर लूं, वो इसी पे बात हो रही, रोशनी डाल रहे थे। वो रोशनी ये थी कि गालबन आप भी जलसे में पहुंचे हुए थे, ये जलसा अचानक एंड टाइम पे मनसूख हो गया। सर ये जो बात कर रहे थे भी उलमा कराम की जो तारीख रखी हुई थी, तो वो तो काजी फाइज साहब की तो उलमा कराम ने पहले ही इतनी छतरोल कर दी थी कि उनके 14 तबक वो पहले ही रोशन कर देने थे। और फैसला क्या आना था वो पूरे पाकिस्तान को मालूम थी कि अब क्या फैसला आना था। और वहाँ पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो 22 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदगी, जी क्या नाम, मुफ्ती हनीफ महमूद कुरैशी साहब ने जो उनकी छतरोल करके जो पाकिस्तान को दिल को ठंडक पहुंचाई है, उसके लिए जो हम उनको सलाम पेश करते हैं। इसके अलावा जो नौजवान वकुल्ला ने जो जिस तरीके से इनको सबक सिखाया कि आप इस दीन के मामले में जो ये आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उसके लिए इनको भरपूर तरीके से जो उनको जवाब दिया जूनियर वकुल्ला ने भी, तो वो भी एक काबिल तारीफ इक़दाम था। और जस्टिस खोसा साहब ने भी जो बैरिस्टर खोसा साहब ने भी जो है इनको बड़े अच्छी तरीके से इनके तबक रोशन किए। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ लगे थे, गुरूर और तकब्बुर से बड़े हुए जो जज थे वो आज भी इंकिसारी का नमूना बने हुए थे उस दिन। और ये चीजें होनी थी। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये चीज होनी थी क्योंकि 22 करोड़ आवाम की दिलों की ख्वाहिश थी। और इसी तरह दिलों की ख्वाहिश थी कि शाम को जलसा भी हो। सही, इसी तरह दिलों की ख्वाहिश वो इसलिए नहीं हुआ कि एक बुज़दिल हुकूमत डिकैतों की जो डिकैती मार के बैठे हुए हैं, ये डिकैती मार के हुकूमत पे बैठे हुए, जबरदस्ती बैठे हुए हैं। इनको लाने वाले भी मीर जाफर और मीर सादिक है, और ये बैठने वाले तो हैं मीर जाफर और मीर सादिक, जिन्होंने 40 खानदानों को खुशहाल करने के लिए 22 करोड़ लोगों को जो है वो उन्होंने गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिया है। वो 40 खानदानों को वो 20 खरब रुपए यानी 20,000 अरब रुपए जो है ना वो दे रहे हैं इनको कैपेसिटी की मर्द में। कौम के क्या ये हराम का पैसा है जो इनको दिया जा रहा है, और उसमें सरे पेकार जो है वो नून लीग का हुक्मरान खानदान है। इसके अलावा 700 अरब रुपए के इन्होंने जो रिसेंटली जो अखराजात बढ़ाए हैं अपने, वो उसको मिलाए तो 2700 अरब हो गई है अखराजात। ये 2700 अरब में तो पूरे पाकिस्तान को मुफ्त बिजली दी जा सकती है सर, तो दे मुफ्त और ये खत्म करें ड्रामेबाजियां। बहुत लूट मार हो गई। अब ये लूट मारी के धंधे खत्म करें और कौम को आवाम को हक, जलसा आवाम का सियासी पार्टी का हक क्यों नहीं दिया जा रहा, वोट आवाम का हक था, क्यों डकैती मारी गई वोट के ऊपर। 8 को जलसा होगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। 40 शराइत है इंतजामिया ने रखे हैं, 40। वो आपने गालबन नहीं सुना? 40 शराइत जब उन्होंने जलसे किए थे क्या उनको वो 40 शराइत मिली थी? नहीं, वो 40 शराइत उनको मिली थी। मुमकिन है पहले जो जलसे हुए हैं, हाँ, इससे पहले जो जलसे हुए हैं, क्या उसके अंदर दीगर जमातों के लिए 40 शराइत दी गई थी? नहीं दी गई थी ना। तो ये कोर्ट के अंदर रखी जाएंगी 40 शराइत। जज साहब को जो लगेगा ये जायज है वो उसको कहेंगे इसको हम ओबे करें आप लोग, और जो लगेगा ये नाजायज है तो वो कहेंगे भैया आपकी जिम्मेदारी आप करो। उसके बाद फिर अगर वो शराइत पूरे नहीं हुए और अगर अदलिया ने भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैं आप बात ही नहीं समझते शायद मेरी। मैंने आपसे ये अर्ज किया कि जो शराइत उन्होंने 40 दी है वो अदलिया के सामने रखी जाएंगी, उनमें से कि भाई ये नाजायज है, ये नाजायज है, ये नाजायज है। हाँ। जो नाजायज होंगे वो हटवा दी जाएंगी, और जो जायज होंगे वो उसको पूरा किया जाएगा। ये कोई बिग डील नहीं है, हमेशा पूरा किया जाता है। थोड़ी बहुत शराइत होती है, मगर 40 शराइत ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली दफा सुनने में आ रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि 8 वाला जलसा हो पाएगा? लेट्स सपोज सर अब ये जलसा तो होगा, और अदालत आलिया को ये भी कहा जाएगा कि पूछा जाएगा इस बार। अच्छा, चीफ जस्टिस अब जो इस्लामाबाद या लाहौर जो भी होंगे उनसे ये भी पूछा जाएगा। अच्छा, कि सर ये डिप्टी कमिश्नर का ओहदा बढ़ा है या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का ओहदा बढ़ा है? इस बार ये भी सवाल होगा चीफ जस्टिस साहब से। अगर इनको एतराज था कमिश्नर को तो उसका काम था अदलिया में जाता कि भाई आपने जो परमिशन दी है इसमें ये नकाइस है, इसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो जज साहब को कायल कर दे, ये जाके बदमाशों की तरह खड़े हो गए पुलिस वालों को लेके, भाई हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। और उनको परमिशन दिखाने के बावजूद भी इन्होंने इनको जलसा नहीं करने दिया। क्या कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, क्या इनको बदमाशियों को लाइसेंस मिल गए? क्या इनको ये पता नहीं कि ये बदमाशियां जो आज कर रहे हैं तो कल इनके गले में भी आएंगी? ठीक है, आगे आपका पॉइंट। असलम शाह साहब, 8 को जलसा आपको नजर आ रहा होता हुआ, क्यों, वजह क्या है कि पीटीआई का जलसा, पीटीआई के अंदर धड़े बने हुए हैं? ठीक है, इंतज़ामी मामलात भी अपनी जगह, हुकूमत का प्रेशर भी अपनी जगह, क्या पीटीआई के पास वो पोटेंशियल नहीं है? देखिए मैं उस पर और दो अलग राय है मेरी कि अभी सितंबर अक्टूबर में ये सारी क्राइसिस और मज़ीद बढ़ेंगी।
तो इसलिए हाँ इसकी वजह कि अभी जलसे की कोई अहमियत नहीं। ये मुल्क में इंतशार पैदा हो चुका है और इंतशार का मतलब सियासी इस्तेकाम नहीं है और ये बढ़ेगा और मजीद बढ़ेगा। उसकी वजह है कि फायदा तो पीटीआई को होगा। हाँ पीटीआई को अगर हुकूमत काम नहीं कर पाएगी तो पीटीआई को फायदा होगा। पीटीआई को गवर्नमेंट भी कोई नहीं कर रही है, एकदम ऐसे नहीं कर रही है जिससे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अदम इस्तेकाम पैदा हो। इसका सबूत कल के मुलतवी करना है जलसा। तो 9 मई क्या था? नहीं 9 मई तो आप लोगों को किया था और क्या था, ये तो आप लोगों ने करवाया था बीच में अपने गुल्लू पर घुसेड़ के। यार खानदानी झूठ बोलते पीटीआई वाले, छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, बड़ा खानदानी झूठ बोलते हैं। 30 तारीख को अगर आप में हिम्मत है तो जुडिशल कमीशन कायम करें और फिर बात करें। 9 मई के लफ्ज मुंह से न निकाले, 9 मई के लफ्ज मुंह से निकाले, कमीशन कायम करना पड़ेगा आपको। एक बात बता दीजिए ठंडे और वो कौन माइकल लाल था जिसने रेंजर्स को हुक्म दिया था कि जाओ अदालतों में घुस के गिरफ्तारी करो और धक्के मारो इसको, बानी पाकिस्तान को बानी है पीटीआई को जो है वो धक्के मारो और सुन तो ले उसको गाड़ी के अंदर। ये किसने हुक्म दिया था? ये भी कौन को मालूम पड़ना चाहिए। वो किसने 24 बंदों को शहीद किया था? वो ये भी कौन को मालूम पड़ जाए किसके हुक्म पे लोगों के घरों में घुसा गया था? ये भी कौन को मालूम पड़ना चाहिए। जाति के ऊपर जाति की जा रही है। 8 फरवरी को जो कौम ने 9 मई का बदला लिया उसके वोट को गजब करने वाले कौन है? वो करवाने वाले भी कौम के सामने आने चाहिए और करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। ये तो बता दे यूटिलिटी स्टोर हुकूमत बंद करने जा रही है और 6000 परमानेंट और कई कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन थे जो कि सरापा एहतजाज हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है आप एहतजाज ना करें, हम आपको निकाल नहीं रहे, कहीं दूसरे इदारों में आपको अकोमोडेट करेंगे। सही इकदाम है ये? सर एक बात बताएं कि ऐसा कौन सा इकदाम है जो आवाम के मफाद में हो और इस हुकूमत ने किया हो? नहीं शाह साहब कह रहे हैं सही हुआ है, खजाने पे बोझ था। छोड़े इस बात को, आप इनकी बात को। अच्छा। ये है ही हुकूमती वक्त के नुमाइंदे, इनकी बात को आप अच्छा। नहीं करें। अच्छा। ये जो बोलते हैं उनकी सुने आप। हाँ। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा इकदाम है जिससे किसानों को गंदम जो खरीदारी का वादा था क्या उन्होंने पूरा किया? बाहर से गंदम मंगवा के किसानों को डैमेज किसने किया? इन्होंने किया ना। बिजली के रेट एकदम से बढ़ा के इंडस्ट्रीज को डैमेज किसने किया? इन्होंने ही किया ना। अब इंटरनेट स्लो करके सॉफ्टवेयर के जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको डैमेज कौन कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना। ये इस मुल्क को डैमेज करने के लिए ही आए हैं सर। ये मुल्क को आगे ले जाने के न उन्होंने कभी माजी में इन्होंने ऐसा कोई काम किया जिससे मुल्क की मईशत बेहतर हो, मुल्क आगे की तरफ जाए, मुल्क तरक्की करे। न ये आज करेंगे न वो आइंदा करेंगे। इनकी मेंटलिटी सिर्फ ये है कि अपने बैरूनी आकाओं को हम खुश करें, जैसा वो बोलते वैसा करें और पाकिस्तान को अवाम को गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे धकेलें। किस तरह धकेलें वो ये हर वक्त यही सोचते रहते हैं, इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं होती है। और दूसरी सोच ये होती है कि अवाम के मफाद का सोचने वाली, अवाम के लिए सोचने वाली जो लीडरशिप है उसको हम जेल में डालें और क्या करें कि वो जेल से बाहर ना आने पाए। इसके लिए आपके सामने 200 मुकदमात किए गए, उनमें तोशा खाना और इद्दत का केस करके इन्होंने अपने ही मुंह के ऊपर कालिक मली और पूरी कौम को पता पड़ गई। इससे पहले कौम को मालूम नहीं थी, इससे पहले कौम को ये बात मालूम नहीं थी कि इन्होंने BMW और दीगर गाड़ियां भी ली हुई हैं जो कि कतई गैर कानूनी है। और कौम को ये भी मालूम पड़ गया और ये भी मालूम पड़ गया कि सैकड़ों तवाइफ उन्होंने लिए हुए हैं और जिनकी कीमतें जो है ना खान साहब की कीमत के मुकाबले कई गुना कम अदा की हुई है। तो सर ये कौम के ऊपर इन्होंने कौम को काफी मालूमात फराहम कर दी तोशाखाना के केस के सिलसिले में। इद्दत के मामला क्या होते हैं ये भी कौम को उन्होंने बताया, अपने ऊपर कालक मिली और ऐसे ऐसे सवालात कोर्ट के अंदर किए जो बायसे शर्म थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। और अभी मैं दूसरे पे आता हूँ, दूसरा सवाल ओपन ट्रायल। खान साहब कह रहे हैं कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल करवाएं। सर सिर्फ फैज हमीद साहब का नहीं, हर उस फौजी का ओपन ट्रायल होना चाहिए और नजर आना चाहिए कि उसके साथ में इंसाफ हो। कौम को भी नजर आना चाहिए वो फौजी पाकिस्तानी कौम का फौजी है, ये ध्यान में रखें आप बात। वो आर्मी चीफ का फौजी नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम का फौजी है। पाकिस्तानी कौम को मालूम होना चाहिए कि उनके फौजियों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या जनरल टेलीफोन करके अपने ऑर्डर चला रहे हैं जिस तरह के मार्च के अंदर में किया जाता है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी किस्सा सुनाया नहीं था तो जो पहले नंबर पे था उसको पीछे करके जनरल के फोन के ऊपर उसके बेटे को आगे कर दिया गया। तो कुछ सीक्रेट्स भी तो होते हैं ना, कौमी सीक्रेट्स होते हैं, कुछ प्राइवेसीज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। मैंने आपको पाकिस्तान के फौजी की बात की है, मैंने आपसे वो बैरूनी जासूसों की बात नहीं की है।
नहीं, अगर अंदरूनी जासूसों की बात नहीं, अगर अंदर महकमा ट्रायल कर रहा है, महकमा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो भी कर रहा है, मगर कौम को मालूम होना चाहिए महकमे ने इंसाफ किया है नहीं किया, कौम को मालूम होना चाहिए। महकमे ने उस कौम के उस बंदे के साथ में जो कि इनकी जब आपका ट्रायल होगा तो ओपन होगा, तो वो ओपन होना चाहिए, इनका नहीं सबका होना चाहिए भाईजान। मैं तो इस बात का हामी हूँ, जनरल फेस का नहीं, पूरी आर्मी का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम के फौजी है, किसी आर्मी चीफ के फौजी नहीं है। अभी आपका एक वफ्द मौलाना साहब से मिलने जा रहा है इस्लामाबाद में, JUI से, तो वजह बता सकते हैं क्या? जलसों की नाकामी ये वजह है कि अब आपको मौलाना की सपोर्ट चाहिए? नाकामी तो आप किस तरह कह सकते हैं जब जलसा ही नहीं हुआ तो? नहीं हो पा रहा ना, जलसा ही नहीं हो, अवामी ताकत के आगे क्या देख ले कि इनको 9 मई का दोबारा ड्रामा न करना पड़े। ये मुल्तवी इसलिए किया जा रहा बार बार कि इनको 9 मई का जो ड्रामा इनको करने का दोबारा 9 मई न हो जाए, ये ड्रामा जो है दोबारा न करें। अच्छा, ये 9 मई का ड्रामा दोबारा, इनका कोई वो नहीं है, इनका कोई वो नहीं है कि हम कहें क्रेडिबिलिटी इनकी कोई नहीं है। ये हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि किस तरीके से हम खाएं और किस तरीके से हम मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। हुकूमत को अप्रिशिएट तो करें, मरियम नवाज साहबा घर भी दे रही हैं, अपने सूबे को सस्ती बिजली भी दे रही हैं, तो कुछ तो उनकी चीज अप्रिशिएट करें ना, आप तनकीद करें। क्या कह रहे, घर दे रही है क्या मतलब, रिपीट करें सर। मरियम साहबा 15 लाख रुपए की लोन दे रही है, ठीक है, जबकि खान साहब के टाइम पे इससे कई गुना ज्यादा लोन दिए जा रहे थे बिगैर सूद के, इससे कई गुना ज्यादा दिए जा रहे थे, ठीक है। चलो थोड़ा सा ही दे तो रहे हैं, निकले तो सही आवाम के लिए। जो आप रिलीफ की बात करें सर, कि वो कैपेसिटी मर्ज में से वसूली करते और पूरे मुल्क को देते, और पंजाब को भले ज्यादा दे देते, हमें तकलीफ नहीं है, भले उसको पंजाब को ज्यादा देते, मगर कैपेसिटी मर्ज में जो कौम के पैसे खाए जा रहे हैं ना, वो वहां से वसूली करके दिए जाते हैं ना, तो कौम को खुशी भी होती है कि हाँ भाई हमारे लूट के माल से कौम को जो है वो फैसिलिटी दी गई है, पंजाब भाई बड़ा भाई ज्यादा दी गई, कोई मसला नहीं, मगर सर दी तो जाए, और कौम के पैसे ये हड़प करके उसमें से दे रहे हैं, सब्सिडी क्या दे रहे हैं सर, उसमें से आप बिल तो आने दें, आपको पता पड़ जाएगा क्या ड्रामा किया, अगर आने वाले बिल आपको बताएंगे उन्होंने क्या ड्रामा किया, इसमें भी कोई ना कोई हरामीपन इनका शामिल होगा। उंगली उठाना आसान है लेकिन प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, ये उठ किस करवट बैठेगा? अब हम बैठ जाएं इस मुल्क के लिए, किसी को तो पहल करनी चाहिए ना, तो ये चलता रहेगा लड़ाई झगड़ा फड्डा फसाद। देखिए सबसे पहले तो मैं 5000 वाली नोट की बात कर लूँ जो बांटे, अगर हमीद अपना गंडापुरी साहब ने अपनी जेब के पैसों से बांटे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, इनका हक है, अपनी को पूरे पैसे बांटते अपनी प्रॉपर्टी के, अपनी जायदाद के, मगर अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के पैसे बांटे ना, तो उनके ऊपर जुर्म बनता है, इन्होंने जुर्म किया है, इस तरह इनको नहीं बांटने चाहिए, इनके ऊपर बिल्कुल अदालत में ले जाएं, उसके ऊपर तहकीकात करवाएं, मगर खाली बातें ना करें। मगर वो नहीं देखिए सर, वो शुक्र है अल्लाह का, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं खानदान की बहुत इज्जत करता हूँ कि उस मोअज़्ज़िज़ खानदान जो हुकूमत सिंध का था, उसकी तरफ 50-50 रुपए नहीं बांट के अवाम की तौहीन नहीं की। जी मतलब ये 5000 सही बांटे हैं, 5-5 अगर अपनी जेब से बांटे तो अच्छी बात है, इनको डेली बांटने चाहिए। अच्छा, एक दिन नहीं बांटने चाहिए, इनको डेली बांटे, अगर मैं तौफीक है डेली बांटे आवाम के अंदर, क्योंकि आवाम के बिजली के रेट बढ़ा के जो उन्होंने आवाम का हाल किया, उसमें कौम को हकीकत में पैसों की जरूरत है। अच्छा ये भी बताएं मुझे कि ये जो कैसे ख़त्म होगी लड़ाई झगड़े फसाद, तामीरी तनकीद हो? हाँ मैं आपको बताऊँ कैसे ख़त्म होगी। ख़त्म ऐसे होगी, देखें शरीयत की बात तो सब करते हैं, ठीक है ना, नमाज ज़कात रोज़ा हज ये शरीयत की एक पहलू है, दूसरा पहलू है सुन्नत नबवी। सर आए ना अमल करें ना सुन्नत नबवी पर, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आए ईमानदाराना इलेक्शन करवाएं, आए ईमानदारी से जो है वो हर महकमे में ईमानदाराना निज़ाम कायम करें, आए अदालतों के अंदर में जो इतनी खुली बदमाशियाँ और खुले गुंडागर्दाना फैसले हुए हैं जस्टिफाइज था कि आए उन सबका एहतसाब करें। आए जिन्होंने बैरून ममालिक में पाकिस्तानी हुकूम का पैसा लूट के रखा हुआ है, सुन्नत नबी पर अमल करते हुए उनकी गिरफ्तारियां करें, उनको जेलों में डालें। आए ना सर, कौन मना कर रहा है? आज चले यही चोरों की हुकूमत है ना, यही चोर कर ले, हम इनको भी सलाम करेंगे, आए करें, मगर ये नहीं करें क्योंकि खुद इनके खुद के पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनको अपने जमा करवाने पड़ेंगे। तो सर मसला सिर्फ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक पे तो हमने इख्तलाफ कर लिया, दूसरी है कलाम पाक। तो हम अपने स्कूलों में और हम अपने दीगर मदरसों में बच्चों को कलाम पाक का तर्जुमा सब जगहों पे पढ़ाएं,
ताकि कौम को मालूम पड़े कि हमें क्या करना है। अगर हम कलाम पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं ना, तो ना हम देवबंदी रहते हैं, ना बरेलवी रहते हैं, ना शिया रहते हैं, ना सुन्नी रहते हैं, ना इस्माइली रहते हैं, ना बोड़ी रहते हैं, हम सब मुसलमान रहते हैं। तो सर वो बहुत जरूरी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर अमल करना, और हम उसके लिए तैयार नहीं है। और एक दूसरे के अंदर दुनियावी मामलात के अंदर ना आयत शरीफ है, मेरे जहन में नहीं आ रही है कि अब इनको अंधा कर दिया है कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा जैसे इनके कब्रों में चलेगा। आज अरबों उन्होंने नहीं खरबों इनके पास जमा है, क्या क्या हाल है। आज उम्र का अगर 70 से 80 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं तो उनकी हालत क्या हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्या लास्ट, ठीक है, क्या एक लास्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम 1 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विफाकी इदारा है क्वालिटी कंट्रोल का, जो कि दूध के पैकेट, अशिया, घी, ऑयल, तेल, इनकी इंस्पेक्शन करता है, चाहे वो पानी क्यों ना हो, जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने भी अभी रिमार्क्स दिए हैं कि आवाम को जहर पिलाया जा रहा है। उनके डीजी हैं तौफीक अब्बासी साहब, उनके मातहत अफसरान हैं साजिद मियाँ भुट्टो से लेके खालिद बाबलानी, दीगर डायरेक्टरान हैं, किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही। मुतादिद हम स्टोरीज उस पर कर चुके हैं, मुतादिद खबरें चला चुके हैं, क्या कहेंगे। ये हमारे अफसरान और ये महकमों का हाल है। 1 मिनट है आपके पास। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि हर महकमा जो आवाम की खिदमत के लिए बनाया गया है, हर महकमा जो आवाम के इज्जत के लिए बनाया गया, वो हर महकमा आवाम की इज्जत और डीजी साहब को कहा गया सर मीडिया पे प्रोग्राम चल रहा है, बोला छोड़ो, बोलने दो इनको। हर महकमा आवाम की इज्जत और सेहत से खेल रहा है। आप तो ये दूध की बात कर रहे हैं सर, जान बचाने वाली ओहदियात है ना, वो भी हमें नहीं मिल रही है सर। जान बचाने जो मल्टीनेशनल कंपनी जो ओहदियात हमें दे रही है ना जान बचाने वाली, इनकी आप पाकिस्तान में बनाई हुई वही दवाई ले, और आप ज्यादा दूर ना जाए सर, इंडिया से, श्रीलंका से, वहां से जरा मंगा के इनके सैंपल्स को आप चेक करें, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा दोनों की क्वालिटी में। चले शाह साहब, आप क्या कहेंगे। असल जिम्मेदार कौन है सर? हुकूमत वक्त। वो मल्टीनेशनल कंपनी तो माल कमा रही है, उसको तो है पाकिस्तानी और मुसलमान की तबाही तो उनका बतेरा है, ठीक है, तो वही यहूदियों के हाथ में। मगर सर इसमें हमारे आला का जो मुनाफिकीन में आएंगे ना सर, ये जो अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं और मुसलमान की जड़ें भी खोदे, चले उनके सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं।